हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम क्यों डर जाते हैं, क्यों भयभीत हो जाते हैं, क्यों हम आक्रमण करने लगते हैं जब कोई भी व्यक्ति हमारे विचारों को तोड़ने लगता है, हमारी मान्यताओं को तोड़ने लगता है, हमारे रीति रिवाजों को तोड़ने लगता है, हमारी सभ्यताओं को तोड़ने लगता है, और उससे भी बड़ी बात जब वो हमारे अहंकार को तोड़ने लगता है। तो हम क्यों इतना असुरक्षित हो जाते हैं, क्यों हम विरोध में हो जाते हैं, क्यों हम भय खाते हैं उस मनुष्य से, क्यों हम डरने लगते हैं उससे। तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको जानने से पहले हम चलते हैं व्यक्ति के प्रथम चरण में, जब वो बच्चा होता है। तो पहली बार जब मनुष्य बच्चा होता है तो उस समय ना ही उसके पास कोई मान्यता होती है, ना ही रीति रिवाज होते हैं, ना ही सभ्यता उसकी होती है, ना ही उसका खुद का कोई विचार होता है। यानी कह सकते हैं कि बालक का उस समय कुछ भी नहीं होता, वो शून्यता की अवस्था में होते हैं। शून्य, कुछ नहीं होता उसके पास। जब कुछ नहीं होता तो उसका दिमाग, उसका बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, उसकी माइंड, उसके सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ती है। वो बहुत सी चीजें सीखने लगता है। पहले अपने माता पिता से सीखता है, फिर माता पिता से बाहर निकलता है तो अपने आस पड़ोस से सीखता है। अब जब अपने आस पड़ोस से बाहर निकलता है तो अपने समाज से सीखता है, और वो जितना ज्यादा समाज से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से सीखता है, वो बालक उसी समय उन सभी चीजों का संग्रह होने लगता है। और बड़े मजे की बात यह है कि शून्यता एक ऐसी अवस्था है जो अपने आप को भरने का प्रयास करता है। अगर हम ओशो की कुछ बातों को देखें तो ओशो कहते हैं कि इस दुनिया में शून्य, जहां शून्यता होती है, शून्यता अपने आप को भरने लगती है। जैसे अगर कहीं जल है, जल से एक लोटा पानी निकालो तो वहां पर गड्ढा हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम पानी निकालते हैं तुरंत वो जल वापस बराबर हो जाता है। ऐसा हर एक चीजों में हम देख सकते हैं व्यवहारिक लाइफ में। वैसा ही मनुष्य शुरू से ही जब जन्म लेता है तो शून्यता की अवस्था में होता है। तो प्रकृति ऐसी व्यवस्था करती है कि उस शून्यता को भरने की कोशिश करती है। ठीक वही नियम मनुष्य पर लागू होता है, बच्चों पर लागू होता है। वो समाज से सीखने लगता है, अपने माता पिता से सीखने लगता है। जब वो सीखने लगता है तो उन सभी चीजों का वो संग्रह हो जाता है, और जब वो उन्हीं सभी चीजों का संग्रह हो जाता है तो अपना वो जो मूल जो है वो उसको भूल जाता है। वो अपना होना किसको मानने लगता है? जो वो रियल में है उससे उसका कुछ नहीं पता। मैं जो रियल में हूं मुझे उसका कुछ नहीं पता। कोई भी व्यक्ति रियल में क्या है, वास्तविकता में क्या है, उसका उसे कुछ नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे जब हम सीखने लगते हैं तो हमें लगने लगता है कि मैं विचार हूं, मैं शरीर हूं, मैं मान्यता हूं, मैं रीति रिवाज हूं, मैं परंपरा हूं। हम ये सभी चीजें सोचने लगते हैं कि मैं यही हूं, और धीरे धीरे ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। और जब भी कोई व्यक्ति बाहर से इन सभी धारणाओं को तोड़ने के लिए आता है, हमें परिवर्तन के सूत्र देने के लिए आता है, वो बताता है कि नहीं, जो तुम जानते हो वो तुम कम जानते हो, तुम अज्ञान में हो। और सबसे बड़ा हमें भय लगता है इस बात से कि हम अज्ञान को ही अपना जीवन समझ लेते हैं, हम अज्ञान को ही सब कुछ समझ लेते हैं। हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि हम अज्ञानी हैं। हम हमेशा अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहते हैं। यही वजह है जब भी कोई व्यक्तित्व पुरुष हमारे सामने आता है, हमारे विचारों को तोड़ता है, हमारी मान्यताओं को तोड़ता है, हमारे रीति रिवाजों को तोड़ता है, तो हम उससे इतना जकड़े होते हैं। एक तरह से कह सकते कि वो सारी चीजें हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करने लगती है, वो एकदम ऑक्सीजन बन जाती है। उनके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति हमारी मान्यताओं को, हमारे अहंकार को,
हमारे रीति रिवाज को तोड़ता है तो हम डर जाते, भयभीत हो जाते, क्योंकि हमारे रीति रिवाज को, हमारे अहंकार को, हमारे विचारों को तोड़ना हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी हत्या कर रहा है। और यकीन मानिए, यदि हम विचारों से मुक्त होने लगे, हर एक व्यक्ति बिना उसका एक प्रोसेस है, अगर प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर वो मुक्त होता है तो वो बैलेंस कर पाता है। लेकिन सोचिए, अगर सभी व्यक्ति ऐसे ही मुक्त होने लगे तो उनके जीवन में बहुत बड़ा संकट, परेशानी आ सकता है, बहुत बड़ा दुख आ सकता है उनके जीवन में। यही कारण है कि अगर हम सभी चीजों से मुक्त होने लगे तो हम जी भी नहीं पाएंगे, हम तुरंत मर जाएंगे। अगर बालक सीखने की कोशिश ना करे, समझने की कोशिश ना करे, अध्ययन करने की कोशिश ना करे, तो वो धीरे धीरे नेस्तानाबूद होने लगता है, वो खत्म हो जाएगा, वो जी ही नहीं पाएगा, वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हम खुद को विचार समझने लगते हैं, खुद को परंपरावादी समझने लगते हैं, खुद को धार्मिक समझने लगते हैं, खुद को हम महाज्ञानी समझने लगते हैं, हम अपने अहंकार को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए जब भी हमारे बीच में कोई महान व्यक्तित्व आता है तो हम उसको सूली दे देते हैं, हम उसके राहों में कांटे बिछा देते हैं, हम उनको मारने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम रियल हैं वो हम होते नहीं हैं, हम विचार होने लगते हैं, हम मान्यताएं होने लगते हैं, हम यही सब चीजें होने लगती हैं। इसीलिए इन ये चीजें जब हमारी टूटने लगती हैं तो हमें लगता है कि मैं टूट रहा। अगर वेदों पुराणों उपनिषदों में जाओ तो वो कहते हैं, अष्टावक्र गीता पढ़ोगे तो वो कहते हैं कि तुम न ही विचार हो, ना ही मान्यता हो, ना ही रीति रिवाज हो, तुम आत्मा हो। आत्मा में न विकार है, ना कोई किसी प्रकार का दोष है, ना ही उसमें कोई लोभ है, ना ही उसमें कोई अहंकार है। लेकिन हम उस मूल तत्व का नहीं जानते, इसीलिए हम अज्ञान में पड़े हुए हैं, और अज्ञान में पड़े होने के कारण ही हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते, हम टूटकर बिखरना नहीं जान पाते, हम सरल नहीं हो पाते, हम अपने जीवन को सुखपूर्ण तरीके से जी नहीं पाते, क्योंकि जितने भी मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराएं पहले से हमारे दिमाग में होती है वही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, मेरे पास एक किताब है, ये अष्टावक्र गीता है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर किताब है जो आपके जीवन को 360 डिग्री बदल देगी। आपको एक मानव होने की, जो आप रियल में हैं उसको होने का ये संदेश आपको किताब देती है। ठीक है, तो आप जरूर इस किताब को पढ़ें ताकि आप अज्ञान से बाहर निकलें। और अगर मैं इस किताब की बात करूं, और अगर मैं इसके पहले श्लोक की बात करता हूं आपके सामने, अगर मैं पहले श्लोक की बात करूं तो इसमें राजा जनक पूछते हैं कि ज्ञान प्राप्त, कहते हैं इसमें राजा जनक अष्टावक्र से पूछ रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति किस प्रकार होगी, वैराग्य किस प्रकार प्राप्त होगा। और इनका बहुत ही सुंदर और अच्छा जवाब अष्टावक्र देते हैं। क्या कहते हैं कि यदि तू सच में मुक्ति चाहता है तो पहले विषय वासनाओं को विष के समान त्याग दे, क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य को अमृत के समान जानकर सेवन कर। लेकिन बहुत मजे की बात है कि हमारे अंदर ना ही क्षमा है, ना ही दया है, ना ही सरलता, ना ही संतोष। ये 5 बातों की ओर ये इशारा करते हैं। और अगर ये 5 बातें हमारे जीवन में हैं तो सचमुच हम अपने असली व्यक्तित्व को जान पाएंगे, हम हैं कौन ये हम पता कर पाएंगे। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। बाकी हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं, अगर कुछ आपको सुझाव देना है, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। क्यों? क्योंकि
हमें अच्छाई का प्रमोट करना है, हमें एक मानवता को एक नया संदेश देना है। और अच्छा है कि समाज में कुछ अच्छा हो सके, कुछ अच्छे विचार जा सके, समाज एक नया रूप में फिर से ढाला जा सके। और व्यर्थ की चीजों को फॉलो करने से तो ये अच्छा ही है कि हम अपने जीवन को बदले, अपने जीवन को चेंज करें। और हमारा जीवन चेंज कब हो सकता है? जब हम महान व्यक्तित्व के संपर्क में आएंगे, महान लोगों के संपर्क में आएंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब हम टूटना सीखेंगे, अपने अहंकार को, जब कोई व्यक्ति हमारे अहंकार को खत्म कर रहा है, हम अपने अहंकार को खत्म होने देने की कोशिश करेंगे, हम टूट कर बिखरने की कोशिश करने लगेंगे और नए विचारों को सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो ही हमारा उद्धार हो सकता है और हम सही रूप में मानव हो सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? आप जरूर राय दें, कमेंट करें। आप सभी को धन्यवाद, इतने प्रेम से हमारी बातों को सुना। धन्यवाद, नमस्कार। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।